भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को राम राम। डिवाइन मीटिंग्स विद श्री गुरु परवन जी में आपका बहुत सारा स्वागत है। और प्रश्न पूछे, मैं सदा चाहता हूं लोग प्रश्न करें, जो मुझसे आता होगा मैं ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। प्रश्नों में से बहुत सारे सफलताओं की कहानियां निकलती हैं, इसलिए प्रश्न ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ एक छोटा सा निवेदन और कर रहा हूं कि जिन लोगों को आप कुछ बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं उन लोगों को भी ज़रूर बता दीजिए YouTube पर इस जगह पर वह भी आया करें, जिससे उनके साथ भी हो सके डिवाइन मीटिंग्स। हमने कल थॉट प्रोसेस की बात की और हमने एक कहानी से सीखा, एक सत्य कथा से सीखा था। एक ऐसी बच्ची थी जो बहुत टैलेंटेड थी, धीरे धीरे उसका टैलेंट खत्म हो गया। क्यों? और कल जहां बात छोड़ी थी वो ये थी कि जिस व्यक्ति में जितना टैलेंट होता है, जिस व्यक्ति में जितनी एम्बिशंस होती हैं, जो व्यक्ति जितना ज्यादा करना चाहता है, जितना ज्यादा पढ़ता है, उतनी उसमें जिज्ञासा होती है। और उसको यदि सही समय पे उसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और उसे करना क्या चाहिए इसका व्यवहारिक ज्ञान मिल जाए, तो वह जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। हमारे दिमाग में 3 से 4 हजार विचार तो कम से कम चलते ही हैं। ज्यादा सोचने वालों के से ज्यादा भी चल सकते हैं। इतने विचारों में द्वंद्व हो गई क्योंकि सारे विचार एक डायरेक्शन में नहीं है। कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में है। हो सकता है सुबह चाय बनाने का विचार हो, उसके बाद ऑफिस के लिए तैयार होने का विचार हो, ड्राइविंग का विचार हो, सड़क पर ट्रैफिक का विचार हो, दोस्त से बातचीत करने का विचार हो, बातचीत से गुस्सा आने का विचार हो, बातचीत से सुख मिलने का विचार हो। न जाने कितने सारे विचार हमारे चलते हैं। इन सब के बीच में दरअसल हमें वो विचार छांटना है जिस पर हमारी जिंदगी निर्भर करेगी। वो विचार क्या है? लक्ष्य का विचार। जो भी आपका लक्ष्य है उसका विचार। जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ सोचना शुरू करते हैं, हम नुकसान में रहते हैं। हम लक्ष्य पर विचार करें, लेकिन यह आसानी से संभव नहीं है। उतना आसान नहीं है जितना मैंने कह दिया कि एक बात सोचो और उसी पर विचार करो। ये संभव नहीं है। ये योगियों तक को बहुत मुश्किल से मिलती है बात। ये अचीवमेंट सही बता रहा हूं, ये अचीवमेंट 20-25 साल के जो योगी, मतलब इतना अभ्यास करने वाले भी जो योगी होते हैं, उन्हें भी बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत सारे लोग कह देते हैं शून्य में जाओ, विचार रोक दो। इतना सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह हमें मिल सकता है। तो बहुत सारे विचार हैं और सारे ही विचार जरूरी हैं। क्या चाय बनाने का विचार गैर जरूरी है? ऑफिस के लिए तैयार होने का विचार गैर जरूरी है? कौन सी शर्ट या कौन सा ड्रेस पहना जाए, यह विचार क्या गैर जरूरी है? कैसे हम आकर्षक दिखें, क्या यह विचार गैर जरूरी है? कैसे हम ड्राइविंग करें, कहाँ ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ ट्रैफिक से बचते हुए निकलना है, क्या ये विचार गैर जरूरी है? किससे हमें बात करनी है, किससे हमें बात नहीं करनी है, क्या ये विचार गैर जरूरी है? कई बार अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से जो बातें हम करते हैं वो हमारे लक्ष्य से संबंधित नहीं होती, लेकिन क्या वो गैर जरूरी है? किसी अपने व्यक्ति के हालचाल पूछना क्या गैर जरूरी है? नहीं। तो जो विचार आ रहे हैं, जरूरत, ये आवश्यक नहीं है कि सारे विचार गैर जरूरी हो, सब जरूरी है। उन सब जरूरी विचारों को विचारते हुए हमें एक विचार छांटना होता है। इस विचार पर हमारी जिंदगी निर्भर करती है। और ऐसा नहीं है कि आप ये विचार नहीं छांटते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यह आती है कि हमने जैसे ही उस एक विचार को छांटा, समझ गए, समझ में सब आ रहा है, लेकिन उस पर हम टिक नहीं पाते। जैसे मान लीजिए मेरे मन में एक विचार आया कि मैं बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा, और उस विचार पर मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी, मेरी प्रतिष्ठा
मेरा सुख, मेरी सुविधाएं, ये सब डिपेंड करती हैं। वो मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो मेरे जीवन का मूल विचार है। फिलहाल वह विचार ही मेरे जीवन का संबल है। लेकिन क्या होगा? जो होगा वही डिफरेंस है सफल और एक असफल व्यक्ति में। सफल कौन? जो उस विचार को ही थामे रहता है और बाकी सारे विचारों को उसके नीचे रखता है। असफल कौन? जो उस विचार को थाम नहीं पाता, सारे विचार उसी के ऊपर नीचे चलते रहते और सब गड़बड़ हो जाता है। मेरी बात की गहराई को समझिए। इस दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, खासतौर से भारत के अंदर गली गली में टैलेंटेड लोग हैं। यहां हम जेनेटिकली टैलेंटेड हैं, मां भारती की संतान है भाई। लेकिन उनमें से कुछ लोग आगे आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते। एक फैक्टर भाग्य का है जिसमें मेरा बहुत विश्वास है। यह बात तो ठीक है कि जिसकी जो भाग्य रेखा है या जिसका भाग्य है वो जितना उन्नत होगा उसको अचीवमेंट्स उतने समय से और ज्यादा होंगे, सरलता से होंगे। ये बात तो तय है। लेकिन फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे। हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कर्म की। तो गली गली में टैलेंट तो है, लेकिन एक टैलेंटेड व्यक्ति अपने मूल विचार पर टिकता कहां है? वहीं दूसरा व्यक्ति जो उतना टैलेंटेड नहीं है लेकिन वो एक ही विचार पर टिका रहता है, जिसे कह देते जुनून। वो उसी पर टिका रहता है कि मुझे तो इसी के सहारे आगे बढ़कर और सिद्ध करना अपने आप को। दुनिया की हर चीज को वह इग्नोर करता है, बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करता है, अधिक से अधिक मेहनत करता है। बस क्यों? उस विचार को थाम कर वह आगे बढ़ता है। एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ इनर विल। उतनी सरलता से नहीं आएगी जितनी सरलता से आप सुन रहे हैं और मैं बता रहा हूं। यह प्रैक्टिस से आएगी। यह ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस मुझे आपको ही करनी है। महावीर, परम तप, महाबुद्धिमान अर्जुन, उनको भी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, मन तो बंदर की तरह से होता है, अभी यहां अभी वहां अभी वहां, ये उछलता रहता है, मैं इसको कैसे साधूं? और भगवान सदा की तरह मुस्कुराते हुए, हंसते हुए एक बात कहते हैं, बस अभ्यास से। अब अभ्यास किसका? अब दूसरा प्रश्न यह है, मन को साधने का। ये कैसे होगा? निश्चिंत रहिए, जुड़े रहिए। एक एक कर कर मैं ये सारे रहस्य आपको बताना चाहता हूं। बस आपको मेरे साथ बैठना होगा। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना होगा, और केवल सुनना ही नहीं होगा, जीवन में उतारने के लिए उसका अभ्यास करना होगा। तो आज जो हमने अभी तक बात की है उसका कंक्लूजन निकालते हैं। जो अभी तक की बात है वो ये है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ चलते हैं। सारे विचार गैर जरूरी हो ऐसा नहीं है। ऑल थॉट्स आर इंपॉर्टेंट, बट अमिंगस्ट ऑल थॉट one thought is dominant thought. That is most important, because our life depends upon that thought, or our life will depend upon that thought. We have to single out that particular thought, and we have to stick on that thought, and that is possible only with the power of concentration. Now the issue is how to have that power of concentration. But for today, I think lesson up till here is sufficient. Tomorrow we will discuss how to inculcate the power of concentration. और आज के लिए मैं आपके सुख, शांति, उन्नति की कामना करता हूं। और पुनः एक निवेदन, जरूर बैठा कीजिएगा मेरे साथ डिवाइन मीटिंग्स विद श्री गुरु पवन जी नामक प्रोग्राम में, और
स्वयं भी इसे पसंद कर दीजिए, इसे बांट दी यानी शेयर कर लीजिए, और मन में जो प्रश्न हो वह लिखिए, वह पूछिए। मैं ये तो नहीं कहता सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ देता चलूंगा, लेकिन जितना बन पड़ेगा मैं दूंगा जरूर। साथ ही साथ बच्चों को दिखाइए, क्योंकि उन्हीं की जिंदगी की बात हो रही है। यूथ इन चीजों को समझे, क्योंकि आने वाला वक्त सरल नहीं है। बहुत टैलेंटेड लोगों में ही कंपटीशन होगा, उसमें से कुछ टैलेंटेड लोगों को कुछ मिलेगा, शायद 1 या 2 या 3 बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को ही बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा टैलेंटेड की कैटेगरी में आना है। वो कैसे आएंगे? ये तकनीक हम सीखते चलेंगे धीरे धीरे। मैं अपना लंबा अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूँ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को ज़रूर बताइए, जिससे कि इन डिवाइन मीटिंग्स का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। फॉर नाउ इट्स टाइम टू से राम राम। आप सब बहुत सुखी रहें, और ज़रा मेरे साथ एक बार जोर से कहिए, राम राम, भारत माता की जय।